हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का स्वागत है सरकारी मास्टर की एक और नई वीडियो में। और आज जो हम साइकोलॉजी के अंदर अपना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ वाइगोत्स्की। यही इसका जो अन्य महत्वपूर्ण नाम है जो दूसरा है वो है सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, जीन पियाजे और अन्य साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी लर्निंग थ्योरी नहीं देखी है तो उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं आप। तो जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, वो वाइगोत्स्की महोदय हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से मेंशन करके चलेंगे यहीं पे ही। ठीक है, वाइगोत्स्की। दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से महत्वपूर्ण क्या बनता है कि जो वाइगोत्स्की हैं वो किस देश से संबंधित है, तो इनका संबंधित देश है रूस। यानी कि वाइगोत्स्की महोदय जो हैं वो एक रशियन शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। तो जो भी मुख्य शिक्षा मनोवैज्ञानिक है साइकोलॉजी के अंदर वो किस देश से संबंधित है, उस पर भी हमारे चैनल पर डेडिकेटेड वीडियो है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख सकते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है कि जो सिद्धांत, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी छोटी सी, जो संज्ञानात्मक विकास है वो हमने जो अपनी जीन पियाजे की जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें सब आसानी से समझ आ गई थी। तो जो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो भी संज्ञानात्मक ही है, इन्होंने भी संज्ञानात्मक के रूप में ही अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। सिर्फ क्या है कि वाइगोत्स्की का अलग जो पैरामीटर है इन्होंने मेंशन किए हैं और जो जीन पियाजे के थे वो अलग थे। इनमें डिफरेंसेस क्या था और सिमिलरिटी क्या है वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आसान भाषा में, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। तो जो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में परिवेश को आधार बताया है। ठीक है दोस्तों, जो हमने अपनी जीन पियाजे की वीडियो में डिस्कस किया था संज्ञानात्मक विकास के अंदर, उन्होंने जैविक विकास को महत्ता दी है और यहाँ पे वाइगोत्स्की ने किसको महत्ता दी है, इन्होंने परिवेश को आधार बताया है, यानी कि एनवायरनमेंट या फिर पर्यावरण बोल सकते हैं उसको आप। तो इनका मेन डिफरेंस तो आप यहीं से इसको मेंशन कर सकते हैं। जो जीन पियाजे का था उन्होंने तो जैविक विकास को बेस माना है, उन्होंने 4 चरण में उसको बांटा हुआ था। ठीक है, 0 से जो पहला चरण था वो 0 से 2 वर्ष का था, दूसरा जो था वो 2 से 7 वर्ष का था, तीसरा था 7 से 11 वर्ष और जो अंतिम चरण था वो 11 से 15 वर्ष का था, 14 या 15 साल माना जाता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जीन पियाजे की डिस्क्रिप्शन के लिंक से या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। तो हम वाइगोत्स्की का सिद्धांत देख लेते हैं। जो इनका सिद्धांत था वाइगोत्स्की का, इसके जो चरण हैं वो निम्नलिखित हैं, वो देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो पहला जो चरण माना है इन्होंने सामाजिक विकास। वाइगोत्स्की का मानना था कि जो है बच्चा समाज में ही जो वो जन्म लेता है तो वो पहले सामाजिक चीज़ों के अंतर्गत ही विकास करता है, समाज से वो चीज़ें समझता है, अपने परिवार से लेकर या उसके आस पड़ोस में जितनी भी चीज़ें चल रही होती है, चाहे वो बचपन से ही कुछ ना कुछ चीज़ें वो गेन करता है, समझना प्रारंभ करता है। तो पहला इनका क्या चरण था, सामाजिक विकास, यानी कि बच्चे का सबसे पहले क्या होता है, सामाजिक विकास। इन्होंने किसी भी अपने थ्योरी में ये नहीं कहा कि जो बच्चे का मेन पॉइंट है वो उनका जैविक विकास है, इन्होंने सिर्फ माना है कि जो प्रथम बेसिक है बच्चे का वो सामाजिक विकास है। दूसरा जो चरण यहाँ पे इन्होंने माना है सांस्कृतिक विकास, यानी कि कल्चरल डेवलपमेंट। अब ये किस प्रकार से है कि बच्चा जैसे कि कोई भी फंक्शन होते हैं या फिर कोई भी त्यौहार या फिर जो भी घर में एक्टिविटीज़ होती हैं कल्चरल को लेकर, या जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम घर में या फिर आस पड़ोस में होते हैं, तो बच्चा वहाँ से भी चीज़ों को समझता है और उनको सीखता है और अपने जीवन में उसको प्रयोग में लाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। तीसरा इन्होंने महत्ता दी है भाषा या लैंग्वेज को, क्योंकि जब वो बच्चा सामाजिक विकास भी कर लेता है, सांस्कृतिक विकास, तो उसके बाद उसकी क्या आती है, थर्ड स्टेप जो इनका है वो भाषा को लेकर है। यानी कि भाषा जो एक माध्यम है अपने कम्युनिकेशन के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, तो वहाँ पे इन्होंने जो महत्ता दी है वो लैंग्वेज को दी है। तीसरा जो चौथा इन्होंने दिया है विचार, यानी कि थॉट्स। भाषा के बाद ही अपने बच्चे जो विचार है या कोई भी प्राणी है वो अपने विचारों को सोचता है, समझता है, फिर उनको एक्सप्रेस करता है दूसरों के सामने संप्रेषण के माध्यम से। आई होप ये सभी चारों पॉइंट्स जो हैं आपको सिद्धांत के समझ आ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है एग्जाम में, पियाजे और वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मुख्य अंतर। अब पियाजे का भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और वाइगोत्स्की का भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है।
अब इनमें जो डिफरेंस है, मुख्य डिफरेंस वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन पे जो है एक डिटेल्ड वीडियो हो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास, उसमें डिफरेंस के लिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बता दें, तो उस पर आपको काफ़ी जल्द एक डेडिकेटेड वीडियो कंप्लीट इनके अंतर के साथ प्रोवाइड करा दी जाएगी फ्रेंड्स। तो जो जीन पियाजे का जो सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास को लेकर, वो पहले मानते थे कि बच्चे का जैविक विकास प्रारंभ में होता है और उसके बाद क्या होता है, अधिगम होता है। जैविक विकास को इन्होंने प्राथमिकता दी है और सेकेंडरी इन्होंने माना है अधिगम को, यानी कि पहले बच्चे का डेवलपमेंट होता है फिर लर्निंग होती है। वो हमने अपनी जो वीडियो उसमें डिस्कस किया था कि उन्होंने अपने 4 चरण बताए थे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। प्रथम चरण था 0 से 2 वर्ष का। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले बच्चे का जैविक विकास हुआ ना, तो इन्होंने वही जो है बेसिक माना है अपने संज्ञानात्मक विकास में कि बच्चे का पहले जैविक विकास होता है, फिर जब उसका विकास हो जाता है या होता रहता है धीरे धीरे, तब वो लर्निंग के स्टेप पे आता है, अधिगम करता है। तो इनका तो बेस ये था इनके संज्ञानात्मक विकास के अंदर। अब जो वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने जो है अधिगम को महत्ता दी है। पहले इन्होंने इसको प्राइमरी माना है लर्निंग को, और सेकेंडरी जो इन्होंने माना है जैविक विकास या डेवलपमेंट को। वो किस तरीके से इन्होंने माना है वाइगोत्स्की ने कि बच्चे जो है समाज में रहता है और वहाँ पे जो भी संस्कृति या कल्चरल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे वो पहले सीखता है, तब कहीं जाके उसका जैविक विकास आगे जो है वो समझता है या करता रहता है। तो ये इनका जो है बेसिक सा मेन डिफरेंस है। तो आई होप यहाँ पे अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। जीन पियाजे ने पहले जैविक विकास को माना है, तब वो सेकंड मानते हैं कि पहले बच्चे का जैविक विकास होगा फिर अधिगम होगा। लेकिन इसके अपोजिट क्या है, वाइगोत्स्की ने माना है कि अधिगम पहले होता है समाज के द्वारा और तब जाके उसका जैविक विकास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक अन्य तीसरी जो महत्वपूर्ण एक टर्म आती है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है समीपस्थ विकास क्षेत्र। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कई बार तो इसकी जो है फुल फॉर्म ही आ चुकी है आपके, अगर यूपी टेट की बात करते हैं तो हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको मेंशन करके चलेंगे। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको समीपस्थ विकास क्षेत्र। अब ये होता क्या है, क्योंकि ये टर्म हम सभी के लिए नहीं है, यहाँ पे इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये ZPD होता क्या है। जब बच्चा कोई काम स्वयं से नहीं कर पाता तब उसको अपने बड़ों की सहायता की आवश्यकता होती है। यही समझ समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD कहलाता है। ये कोई आपकी बुक की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने के लिए मेंशन की है। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग आपको यही है, तो इसको आप समझ लेते हैं होता क्या है। आपने देखो कोई बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा है, तो प्रारंभ में वो कोई भी काम करता है, तो ये नहीं है कि वो उसको 100% एक्यूरेट कर ले या उसमें कोई त्रुटि ना हो। तो बच्चा कुछ चीज़ें हैं कि वो उसको 50% या 60% तक वो कोई कार्य कर लेता है, लेकिन उसके बाद जो है बच्चा उसका 40% या 30% वो उससे नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए बड़ों की उसको आवश्यकता होती है, बड़े उसकी हेल्प करते हैं। तो वही जो आवश्यकता होती है बच्चे की, जो कार्य वो कर सकता है और जितने की उसको आवश्यकता है, बड़ों की हेल्प चाहिए, वो जो है उसका ZPD कहलाता है, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। इसी को समीपस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है। और अलग जो इसमें एक नई पॉइंट आता है आपका, वो है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये और ZPD दोनों सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। जब समाज में बच्चा कोई काम खुद कर पाने में असमर्थ है या होता है, तो वह अपने बड़ों से सहयोग प्राप्त कर कोई कार्य करता है, जो सामाजिक सहयोग या स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इसमें भी सेम वही चीज़ है, अलग अलग इसके नाम है या टर्म कह सकते हैं, लेकिन इनका जो मेन जो पॉइंट है इनके अंदर वो एक ही है। अगर हम कोई कार्य करते हैं और वो हमसे नहीं हो रहा है और हमें उसको पूरा करने के लिए अपने बड़ों की आवश्यकता है, तो वही जो है स्कैफोल्डिंग कहलाता है, या उसको ही हम बोलते हैं क्या, सामाजिक सहयोग। इसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक सहयोग, या इसको ही बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। अब वो बड़े जो हैं वो हमारे जो है समाज में कोई भी हो सकते हैं, या तो हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या फिर हमारे जो समाज में रहने वाले और अन्य परिचित हैं वो भी कोई हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये टॉपिक जो है वो आपको समझ आ गया होगा कंप्लीट हिंदी में और काफ़ी आसान भाषा में। तो इससे बाहर मुझे नहीं लगते जो है 3 से 4 नंबर बनते हैं, वो इससे बाहर एक नहीं बनेगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो भी कन्फ्यूजन आपको रहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को लेकर और वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को लेकर, तो वो भी यहाँ पे आपका क्लियर करा दिया गया है।
अगर वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों, लाइक ज़रूर करें, उससे हमें क्या है कि अगली वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और शेयर करें भी सभी दोस्तों के साथ, और नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।